हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो हम लोग को बताना है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम लोग को पता है कि ब्रीदिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? तो हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हम लोग के अंदर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ब्रीदिंग करने के समय हम लोग के बॉडी के अंदर में ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ये जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और वो अंदर में जाकर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर लेता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, वाटर बनाता है और बहुत सारा हीट बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। वाटर का मात्रा बने रहता है हम लोग के बॉडी में और हीट एनर्जी भी निकलता है। तो आप जब भी सांस छोड़ते हो तो आप फील करोगे कि आपका जो सांस है वो गर्म है, यानी कि वार्म है, हल्का वार्म है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि when glucose reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, water and lots of heat. Okay, and that is a energy, that is the energy and that is the energy we get from the food, from the food। ठीक है, तो फूड से ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या करता है, वो रिएक्शन करके हीट एनर्जी देता है, जो कि हीट एनर्जी से हम लोग के बॉडी एनर्जेटिक महसूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोसेस थ्रू आउट चलते रहता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता, ये थ्रू आउट चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट भी निकालता है। इन दिस रिएक्शन, इन दिस प्रोसेस, heat is evolved and we know that we know that the chemical reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction. Hence respiration is also called exothermic reaction, exothermic reaction। ओके, समझ में आई बात? ये हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग के फूड से जो ग्लूकोज मिलता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और हीट इवॉल्व करता है। यही हीट एनर्जी हम लोग को एनर्जी देता है। मतलब कि हम लोग खाना खाते हैं तो एनर्जी जो मिलता है ना, हम लोग को यहीं से एनर्जी मिलता है। तो जो एनर्जी हम लोग को मिल रहा है वो हीट की वजह से हम लोग के बॉडी को, तो वो हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, हीट एनर्जी निकलने की वजह से। यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वहां पे हीट एनर्जी निकल रहा है। और हम लोग सभी जानते हैं कि कहीं पर भी हीट अगर किसी केमिकल रिएक्शन में निकलता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।